तो चलिए आज हम बताते हैं कि कनेर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लिया जा सकता है और गमले में ही कनेर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नुमा हम कैसे बनाएं, कौन सा खाद डालें, इसकी हम केयर कैसे कर सकते हैं और ये आसानी से हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सकता है। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग को गार्डन टिप्स में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं कनेर प्लांट लेकर आई हूँ जो गमला में ही कनेर प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाए और घर में लगाने से इसे क्या होता है, कनेर का प्लांट घर में लगाना चाहिए या नहीं, और हम कौन सा इजीली खाद दे ताकि हमें कनेर से ज़्यादा ग्रोथ, विकास, फूल आ सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को आराम से, बिल्कुल आसानी तरीका से गमला में हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मैं गमला में ही कितना सुंदर यहाँ पेड़ बनाई हुई हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहला बात होता है कि अगर कनेर प्लांट गमला में लगाते हैं तो सबसे पहले आप उसको पॉट को आप साइज 12 इंच से कम कभी न लें, क्योंकि कनेर एक आपको प्लांट बड़ा पेड़ हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे जल्दी से जल्दी आपको गमला बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। हो सके तो 12 से आप ज़्यादा लें। इतना फूल कैसे पा सकते हैं इसके बारे में, तो गमला में अगर लगाते हैं तो सबसे पहले इसे रेतीली मिट्टी दीजिए। और ये बहुत हार्डली प्लांट होता है, कहीं उगाने वाला ये पौधा है। आपको कहीं भी ये रोड किनारे देखिएगा कि पूजा पाठ के लिए भी मंदिर में भी लगाया जाता है और ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है। कनेर का प्लांट को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है फ्रेंड। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से ला सकते हैं, कलम लगा सकते हैं। कलम जब भी लगाए तो रेनी सीजन में लगाएं, और नर्सरी से आप कभी भी लगा के इसे आप लगा सकते हैं। बिल्कुल इसकी मिट्टी और ड्रेनिंग सिस्टम गमले को बहुत अच्छी रखें। अगर आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो इसे पिंचिंग, प्रूनिंग करना जरूरी होता है। जैसे ही आपका समर आता है, फरवरी आता है, तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ, विकास बढ़ने लगती है, क्योंकि आपको भर गर्मी ये बहुत ज़्यादा फूल देगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपके एक छोटा सा गमला है मेरा, उसी में इतना ज़्यादा फूल इसमें देख रहे हैं कि कितना पेड़ नुमा एक जंगल की तरह बढ़ते जा रहा है। फ्रेंड, मैं इसे आसानी से करती हूँ, इसे कोई टेंशन की बात नहीं होती, इजीली आपको ऐसे हो जाएगा। अगर आप लगाए हैं फूल नहीं दे रहा है तो हम कैसे फूल ला सकते हैं उसके बारे में भी मैं बता रही हूँ। आपको घर का ही, कहूँ जाना नहीं पड़ेगा, आपका घर का ही सामान से आपका बहुत ज़्यादा फूल बड़ा बड़ा भी आ जाएगा और ये 5 पंखुड़ी वाला फूल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक आपका 12 इंच का पॉट है, इसमें मैं लगाई हूँ और इसका ठीक देखिए कि कितना मजबूत है और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ, विकास भी हो गया है। फ्रेंड, इसे हम क्या करते हैं कि जैसे ही फरवरी आता है तो इसमें प्रूनिंग कर देते हैं। अगर प्रूनिंग करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ, विकास आएगा और उससे ब्रांचेस आएगी। फूल का कलियां अगर गिर भी जा रही है तो इसे न्यूट्रिशन की कमी होती है। आप भरपूर मात्रा में इसे न्यूट्रिशन दीजिए। भरपूर मात्रा में इसे अगर न्यूट्रिशन देते हैं तो ये आपका फूल हमेशा देते रहेगा। फ्रेंड, करनी क्या होती है कि पिंचिंग करने के बाद आपको इसमें आपको बहुत ज़्यादा गुड़ाई करना होता है। आपको 4 इंच कम से कम गमला में गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस से आपको पोटेशियम इसमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन जिस चीज़ में आपको दे दीजिएगा उसका पौधा को ग्रोथ, विकास जरूर बढ़ेगा और बढ़ने के साथ साथ आपको ब्रांचेस जरूर आएगी। ब्रांचेस आएगी उसके बाद तो आपको भरपूर मात्रा में फूल मिलना ज़रूरी है या फल मिलना ज़रूरी है। तो पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर मेरा देख रहे हैं कि कली फूल कितना बढ़ा हुआ है, कितना ज़्यादा लगा हुआ है। इसका ख्याल आप रखने का तरीका है कि इसे 8-10 घंटा बिल्कुल धूप दें। अगर आप इसे 8-10 घंटा धूप देते हैं तो ये आराम से आपकी ग्रोथ बढ़ाएगी, बहुत अच्छा इसमें फूल आएगा और इसका बहुत ज़्यादा घनत्व भी बढ़ेगा। आपको इसे क्या करना है कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कोई न्यूट्रिशन डालते हैं तो आपको 1 माह के बाद फिर दूसरा न्यूट्रिशन डालिए। तो मैं आज बताती हूँ कि पहले क्या चीज़ करना पड़ता है। तो देखिए, गुड़ाई करिए इसको मस्त पूरा
गुड़ाई करने के बाद सबसे पहले चाहे तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए, या आपको गोबर की खाद दीजिए, या पत्ती के खाद दीजिए, तीनों में से कोई आप चूज कर सकते हैं। और उसको इसको भरपूर मात्रा में जैसे गुड़ाई आप 4 इंच कर दिए, उस मिट्टी को आप निकाल कर चाहे तो सुखा दें, और नहीं तो आप फिर उसी मिट्टी को आपको न्यू मिट्टी को लाकर जितना निकालेंगे उतना आपको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ मैं जो डालूंगी उसके बारे में दिखा रही हूँ कि मैं कौन कौन सा घर का खाद देती हूँ, और उसी से मेरा प्लांट कितना ज़्यादा अच्छा और स्वस्थ रहता है। और इतना आपके सामने जो फूल है ये बिल्कुल आपका सामने है फ्रेंड। अब मैं हमेशा फूल तोड़ती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, एक घर में लगाना बहुत शुभ भी होता है। तो देखिए यहाँ मैं गुड़ाई कर दी हूँ और गोबर की खाद इसमें डाल रही हूँ। तो आप 2 मुट्ठी से गोबर की खाद जरूर दें, और देने के बाद आप इस तरह से मिला दें। और मिलाने के बाद आप इसको, क्या मैं ऑर्गेनिक खाद और भी दूंगी ताकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सारा चीज़ मिल जाए। तो कौन सी खाद है उसके बारे में भी दिखा रही हूँ आपको कि वो कौन सी खाद होती है। तो इस तरह से मिलाने के बाद आप क्या करें कि किचन वेस्ट आपको जो निकलता है उसको आप लीजिए, और रात भर के लिए आप पानी में उसे छोड़ दें। पानी में छोड़ने से क्या होगा कि रात भर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ देखिए कुछ आपका लहसुन का है छिलका है, आपको कुछ सेव का है, फ्रूट का भी है, सब्जी का भी है, तो यहाँ पर आपका प्याज का भी छिलका है। तो इस तरह से भिगो कर रात भर रख दें और इस तरह से छान लें। इसका कलर देखिए कि कितना सुंदर इसका कलर हो गया है। तो अब इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे करेंगे, तो इतना आप जैसे खाद ले लिए, उसके बाद इसमें आप पानी मिलाएं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं डालें, सारा न्यूट्रिशन इस पानी में रात भर में आ जाता है। और आप इस तरह से छान कर कोई भी प्लांट में आप डाल सकते हैं, चाहे कनेर हो या आपका गुड़हल हो, गुलाब हो, फल हो, फूल हो, कोई चीज़ में भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लांट में डाल दें, तो आपका इससे क्या होगा, इसमें सारा न्यूट्रिशन आ गया, सारा एनर्जी आ गया, तो इसको अब्जॉर्ब करेगा। अब पौधा को ग्रोथ अच्छी बढ़ेगी, विकास होगा, ब्रांचेस आएगी। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, 15-15 दिन पर भी ये चीज़ डालते हैं, तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा भूसी हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा इससे फूल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड, ये पौधा जो होता है बिल्कुल लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, लेकिन थोड़ा सा केयरिंग यही चीज़ का रहता है कि आप बच्चों से इसे दूर रखें, क्योंकि इसका जो दूध होता है जो निकलता है उससे नुकसान होता है, इचिंग होता है, जहरीला पदार्थ है, ये जहरीला भी होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और घर की पूर्वी दिशा में ही आप इसे लगाएं, और एक प्लांट में इतना सारा फूल आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं जो आप लोग के साथ शेयर की हूँ, अगर एक बार भी आप फॉलो करते हैं तो आपको गमला में ही बहुत अच्छा अच्छा फूल, फल सब कुछ मिलेगा। और वीडियो के आप स्किप करके देखते हैं, इसी में सारा जानकारी आपको नहीं मिल पाती है, आधा अधूरा जानकारी बिल्कुल बहुत खराब होती है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ शेयरिंग। अगर वीडियो के पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और फूल ज़्यादा चाहते हैं तो फॉलो करें। और फिर मिलते हैं फ्रेंड, बाय बाय। एक गमला में पेड़ कैसे बनाए आप देख लीजिए, कितना बड़ा यहाँ पेड़ बना हुआ है। तो नीलम गार्डन टिप्स देखिए, और मैं लाइव आती हूँ, जो पूछना होगा आप, मैं 9 बजे के बाद रात में भी आती हूँ, दिन में 2 बजे आती हूँ। अगर आपको जो पूछना होगा आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर, फिर मिलते हैं।